बस। और कैनवस के ऊपर ये आपका लेयर पैनल, ये मैंने साइड के ऊपर इसलिए रख लेता हूँ कि लेयर पैनल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो इंपॉर्टेंट सब कुछ ही है, लेकिन लेयर पैनल हमने कल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया था। कुछ प्रॉपर्टीज को भी मैंने कल जब मैं इंशाल्लाह लेक्चर लोड करूंगा उसमें इससे रेलेवेंट काफी सारा डिस्कशन हमने की है प्रॉपर्टीज। ठीक है, और प्रॉपर्टीज आपको अवेलेबल हो जाती हैं। और याद रखना, अगर तो आपने कुछ भी नहीं बनाया, इस वक्त कैनवस है खाली, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, प्रॉपर्टीज पे अगर गौर करो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज किस चीज की दिख रही है? इसकी विड्थ और हाइट बता रहा है कैनवस की। कैनवस की ये देखो ऊपर लिखा हो ना टाइटल, ये कैनवस है, रूलर्स हैं, गाइड्स हैं और क्विक एक्शंस हैं। ये देखो, इनको एक्सप्लोर कर सकते हो। ये प्रॉपर्टीज कब होती हैं? जब कोई शेप ना बनी हो, कुछ ना बनाया हो, तो ये होती हैं प्रॉपर्टीज। लेकिन याद रखना, ये प्रॉपर्टीज आपको नहीं दिखेंगी जब आप किसी शेप के ऊपर वर्क कर लोगे या कोई काम कर लोगे। जैसे ये सिंपल सा मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, अब ये देखो प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गई। अब ये प्रॉपर्टीज किससे रेलेवेंट दिख रही हैं स्टूडेंट्स? जो शेप बनाई है इससे रेलेवेंट है। ये रेक्टेंगल है ना, जिसका ब्लैक फिल है, इसकी विड्थ बता रहा है, इसकी हाइट बता रहा है, इसकी रोटेशन वैल्यू बता रहा है। जो करना चाहो सब कुछ हो रहा है, फिल भी, ये फिलिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है यहां से। इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ये बोलते हैं इसे अपीयरेंस, और ये बोलते हैं इसे पाथ फाइंडर, जो मैंने कल करवा दिया था। ये मैंने सारी ऑप्शन कल डिस्कस कर ली थी, रेलेवेंट टू योर ऑब्जेक्ट। लेकिन बात ये है कि अगर आपने इसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ किसी चीज को, जैसे मैं करने लगा हूं, ये देखो, ये आपका टूल है, मूव टूल, रीसिलेक्ट एवरीथिंग। ठीक है, जैसे मैंने कैनवस के ऊपर जो भी लेयर है मैंने किसी को सिलेक्ट नहीं किया, जब कर लूंगा प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। ये देखो, बाद स्टूडेंट कहते हैं सर वो जो प्रॉपर्टीज आप दिखा रहे थे मेरे तो नहीं आ रही। वो क्यों नहीं आ रही? वो इसलिए नहीं आ रही कि आपने किसी शेप को सिलेक्ट किया हुआ है, उससे रेलेवेंट ही प्रॉपर्टीज आएंगी ना। ये देखो, ये देखो, प्रॉपर्टी चेंज होगी। ये प्रॉपर्टी किससे रेलेवेंट है? इस रेक्टेंगल से रेलेवेंट है। उसकी अपीयरेंस, लुक कैसी होगी, उसका किसी कॉर्नर को शार्प करना है। ये देखो, उधर गौर करो, शेप के ऊपर क्या उसके कॉर्नर्स जो हैं वो राउंड से शार्प नहीं हो गए? अभी किससे रेलेवेंट बात हो रही है? मैं थोड़ा बड़ा करता साइज, ये देखो, चेक कीजिएगा, क्या इसके कॉर्नर राउंड नहीं हो गए? ये किस तरह हुए? जब आपने इस शेप को सिलेक्ट करोगे तो इससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज आती हैं। लेयर को क्लिक करना लाजमी हो जाता है, तो इस लेयर से ऊपर जो चीज मौजूद है उससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज ही आई हुई हैं। ये देख रहे हो, कॉर्नर्स, चारों कॉर्नर देखो एक जैसे हो जाएंगे। कॉर्नर देखो राउंड नहीं हो रहे, शार्प कर दूं, जीरो कर दो, चेक करो, क्या चारों कॉर्नर शार्प नहीं हो गए? ठीक है, और अगर आप इसकी लाइन का स्टाइल चेंज करना चाहिए, लो, क्या इसका लाइन स्टाइल चेंज नहीं हो गया? विड्थ थोड़ा बढ़ा के देख लो, ये लो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये किसके ऊपर एक्शन हो रहा है? प्रॉपर्टीज किसकी डिस्कस हो रही हैं? जो लेयर के ऊपर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि अगर आपने किसी लेयर पे क्लिक किया होगा तो उससे रेलेवेंट ही प्रॉपर्टीज आती हैं। लेकिन अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट ना किया हो, जैसे ये, मैं इधर क्लिक कर साइड पे, अब क्या मैंने किसी चीज को सिलेक्ट किया है? कोई लेयर सिलेक्ट है? नो। अब किसकी प्रॉपर्टीज दिख रही हैं? कैनवस की। कैनवस की विड्थ कितनी, कैनवस की हाइट कितनी, क्या कैनवस को आप लैंडस्केप में चेंज करना चाह रहे हो? ये देखो, प्रोसीड कर दो, ये लो। अब ये प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स किसकी आ रही है? कैनवस की, ये सारी। कलर इस वक्त क्या है इसका? व्हाइट, चेंज कर दो। किसकी बात हो रही है? ये कैनवस की। रूलर, रूलर देखना है कि नहीं देखना? रूलर ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं देखना, ये लो। देखना है, ये लो। ग्रिड्स देखनी है, ये लो। ग्रिड्स आ रही है कि नहीं आ रही? ये ग्रिड्स हैं, गाइड्स भी हैं। ये गाइड लगाने के लिए होता है। गाइड किस तरह की लगी, डैश वाली या अपना कंटिन्यू? अब गाइड्स आपने अगर लगानी है, ये गाइड्स हैं, ये देखो, ये गाइड्स हैं, ये गाइड लग गई, ये दूसरी गाइड लग गई।
अब ये गाइड किस फॉर्म में देखनी है वो आप बता दो। डैश फॉर्म में देखनी है, ये डैशेस आपको वाजे नजर आएंगी, चेक करो। ये डैशेस में, और अगर आपने गाइड्स को नहीं देखना, ये ऑफ हो गई, ये ऑन हो गई, ये ऑफ हो गई। इसका मतलब है जब आप गाइड्स लगाते हो, आप रूलर ऑन ऑफ करते हो, आप ये सारे एक्शंस कर सकते हो विदाउट सेलेक्टिंग एनीथिंग। प्रॉपर्टीज अब कैनवस से रेलेवेंट आ जाती हैं। अब आ जाओ आज का वो एक्शन जो मैं कंप्लीट करवाना चाह रहा हूं। अब इधर आ जाओ, ये मेरे सामने बात आई थी, मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूं। तो बात कर प्रॉपर्टीज है, आपको उस शेप को जब तक आप एक्टिवेट नहीं करोगे, लेयर को सिलेक्ट नहीं करोगे, इससे रेलेवेंट प्रॉपर्टी नहीं आती। सर्कल होगी तो सर्कल की आएंगी, रेक्टेंगल होगी तो रेक्टेंगल की आएंगी, ठीक है। और अगर स्टार बनाया होगा तो स्टार की प्रॉपर्टीज आपको विजिबल हो जाती है। कभी आपको ये काम करना पड़ जाए कैनवस के ऊपर, ये किस तरह डिजाइन बनाना है, ये देखो, ये कैनवस है आपका। प्रॉपर्टीज को भी मैं वहीं पे रख देता हूँ जहां था, निकाल के इसलिए दिखाया कि जरा तसल्ली हो जाती है स्टूडेंट्स की कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज वैसे इधर होती हैं पैनल के अंदर, ये। अच्छा, अभी आ जाओ जरा अपनी लेयर की तरफ। तो लेयर में आपको इस वक्त रेक्टेंगल पड़ी हुई है, मैं निकाल देता हूं, ये लो डिलीट हो। अब मैं आपको वो काम करके दिखाने लगा हूं जो आपको स्लाइड्स के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ भी कर लेते हैं, पहले टेक्स्ट से चले स्टार्ट करते हैं। कभी इस तरह आपने ड्रॉ करना हो, आपको टेक्स्ट टूल की जरूरत पड़ेगी, नाम है हॉरिजॉन्टल टाइप टू। हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, इसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा लेक्चर दे दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, टाइप मास्क और हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क, इसके ऊपर मेरा पूरा लेक्चर आपका मौजूद है चैनल के ऊपर, वहां से इसको देख लेना। फिलहाल मैं एक टेक्स्ट लिखता हूं यहाँ पे, एनीथिंग लाइक रोटेट, ये मैंने टेक्स्ट लिखा, ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया, इसको करते हैं सिलेक्ट मूव टूल से, कंट्रोल टी कर दो, इसके हैंडल्स भी आ जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हैंडल्स। अगर आपको नहीं समझ आ रही, आप ये कर लो, एडिट मेन्यू में फ्री ट्रांसफॉर्म ये वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दो। अभी मैं आपको एक ऑप्शन डिस्कस करने वाला हूं, ट्रांसफॉर्म के, फ्री ट्रांसफॉर्म के बिल्कुल नीचे ऑप्शन है, मदर की ऑप्शन है। करती क्या है, ये देखो, आप इसको फ्लिप कर सकते हो। फ्लिप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्लिप का मतलब होता है इसको बिल्कुल मिरर इसका जनरेट करना। मिसाल के तौर पे ये आपका टेक्स्ट है, ठीक है, आपको वाज़ेह तौर पे यहां नजर भी आ रहा है। इस टेक्स्ट को अगर आप चाहो इसका मिरर जनरेट करना, आप कैसे करोगे? आप इसके लिए आसान सा तरीका ये होता है, इसकी सेम कॉपी बना लो। कॉपी बनाने का तरीका क्या होता है? आप लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर दो, जाके ड्रॉप कर दो, ये एक लेयर बन गई। इसको आप क्लिक करके मूव टूल के साथ इसको यहां ले आओ, ठीक है। और अगर आप इसको करना चाह रहे हो, ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो, ट्रांसफॉर्म करने का आसान सा तरीका ये मौजूद है। हो रहा है? अगर आपको ये यहां से दिक्कत हो रही है समझने में, यहां चले जाओ, मैं आपको मेन्यू भी साथ साथ करवा रहा हूं। ये वही काम करेगा जो बटन पे क्लिक करने से किया, प्रॉपर्टीज में कर दूं, वर्टिकल इधर लेके आना है, दोबारा कर लेते हैं। इस तरफ लेके आना है, यहां से कर लो आसानी से, ये लो, उसका मिरर आ रहा है जो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब कुछ भी बनाओ, एनीथिंग, कोई ऑब्जेक्ट्स आपने बनाए हो शेप्स को यूज करते हुए, उसका मिरर जनरेट करना हो, तो ये आप चाहे यहां से कर लो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज के पैनल में जाके कर लो, या आप एडिट मेन्यू में जाके इस को एक्सप्लोर कर लो। ये दोनों ऑप्शन की उम्मीद है समझ आ गई होगी, ठीक है। बाकी ऑप्शंस भी मौजूद हैं, आप किस तरह से इस्तेमाल करते हो। ये रोटेट है, ये स्टूडेंट्स क्या करेगा? रोटेट करेगा, ठीक है। आप उसको अगर रोटेट करना चाहो, वैसे तो रोटेट करने का एक आसान सा तरीका ये होता है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने रोटेट करना है उस लेयर को सिलेक्ट कर लो, जैसे ये मैंने कर ली। ये इसकी बात हो रही है, रोटेट करने का आसान तरीका ये होता है, कंट्रोल टी करो, हैंडल्स आ गए, ये रोटेट हो गया, ये 90 डिग्री रोटेट है। ये आपका 180 डिग्री रोटेट है, ये रोटेट होता है।
आप चाहे स्टूडेंट्स यहां से कर लो रोटेट, मेन्यू भी साथ साथ मैं आपको करवा दूं ना, ये ना हो कि हमारा वो टूल खत्म हो जाए, आपको सर मेन्यू तो आपने डिस्कस ही नहीं किया। रोटेट करने का एक तरीका तो ये होता है जो मैंने किया इस्तेमाल, दूसरा तरीका ये हो सकता है आप एडिट मेन्यू में जाके ट्रांसफॉर्म में यहां से कर लो 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। बात वही है जो माउस से किया है वो मेन्यू के थ्रू कर लो, नहीं अच्छा लग रहा कंट्रोल सेट करके अंडू कर दो, अपनी पोजीशन पे वापस चले गए हम लोग। तो इसका मतलब है कि जब कभी आपने लेयर को जिसको सिलेक्ट किया होगा उस पर जो भी मौजूद होगा, जरूरी नहीं टेक्स्ट हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो भी आपने बनाया होगा इसको सिलेक्ट करके आप एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म में ये आपको पॉइंट्स की समझ आ गई होगी, ये वाले रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, रोटेट 180 डिग्री क्लॉकवाइज, रोटेट 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, उल्टा, एक क्लॉकवाइज होता है एक काउंटर क्लॉकवाइज होता है। और अगर आप किसी स्पेसिफिक एंगल पे रोटेट करना चाह रहे हो, ये तो एग्जैक्टली है ना 180 90, ये भी है रोटेट, ये भी वही काम करेगा। ये लो कितनी डिग्री हो रहा है आपको बता रहा है ऊपर, वो देखो एक छोटा सा बॉक्स ब्लैक वाला नजर आ रहा होगा, 42 43 44, यहां से भी आप रोटेट कर सकते हो, अंडू कर देते हैं। रोटेट आप यहां से भी कर सकते हो, ये ऊपर आपको पैनल नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है, इस पैनल के थ्रू भी आप रोटेट कर सकते हो, जितनी डिग्री पे कहोगे रोटेट आप यहां कर सकते हो। मैंने तकरीबन कर दिया जी 15 डिग्री, लो जी इधर भी टाइप कर सकते हो, वो देख रहे हो नीचे रोटेट हो रहा है, टेक्स्ट आपका उतने एंगल पे रोटेट हो रहा है, इसका मतलब 50 की भी कर देना, ये रोटेट हो गया। इसका मतलब कभी भी आप अपने जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है जो भी लेयर के ऊपर पड़ा हुआ है उसको फ्री ट्रांसफॉर्मेशन के बिल्कुल नीचे ऑप्शन मौजूद है, इस ऑप्शन का नाम है रोटेट। अब आप लोगों के साथ दो और साथ में चीजें ये भी चले बता दें, एक है स्केल एक है स्क्यू, दोनों में फर्क है, क्या फर्क है वो देखो, अंडू करता हूं इसको, इसको अगर आप स्केल करना चाहो, स्केल करना चाहो अपने टेक्स्ट को, कभी आर्टबोर्ड के ऊपर आप कुछ मास्टरपीस कुछ भी रेडी करना है तो उसको स्केल करना हो, बड़ा करना हो साइज में, तो आप यहां चले जाओगे। वैसे तो आप स्केल कर सकते हो, वो कैसे स्केल करने का सबसे आसान तरीका होता है कंट्रोल टी करो, हैंडल्स आ जाएंगे, यहां से पकड़ के इसको स्केल जितना बड़ा मर्जी कर लो। और अगर आप इसी पॉइंट को सेंटर पॉइंट, ये वाला पॉइंट सेंटर रखना चाह रहे हो तो याद रखना आपने ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करना है, ऑल्ट और शिफ्ट, ऑल्ट और शिफ्ट, ऑल्ट होता है सेंटर से, शिफ्ट होता है रेशो में, शिफ्ट प्रेस करोगे रेशो में होगा। और अगर आप विदाउट शिफ्ट करते हो या विदाउट ऑल्ट करते हो तो क्या होता है, ये देखो विदाउट ऑल्ट करता हूं शक्ल ही बिगड़ रही है, या लंबा हो गया या छोटा हो गया या जो भी हो गया। तो इसका बेहतर सोल्यूशन क्या होता है, जब एक ही रेशो के साथ आपने बड़ा छोटा करना हो, चाहे विड्थ वाइज करना हो, हाइट वाइज करना हो या डायगोनल हैंडल वाइज करना हो, शिफ्ट प्रेस कर दिया करो। और विड्थ बढ़ रही है तो हाइट भी बढ़ रही है, शिफ्ट मैंने प्रेस किया, लेकिन ये शिफ्ट प्रेस करने से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये देख रहे हो सेंटर से नहीं हो रहा, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने इस करंट ऑब्जेक्ट को बड़ा करना चाह रहे हो छोटा करना चाह रहे हो तो आपने दो कीज प्रेस करनी है, शिफ्ट रेशो के लिए करनी है और ऑल्ट सेंटर के लिए करनी है, ऑल्ट और शिफ्ट दोनों प्रेस कर दो। ये जो मैंने इसके लिए बताया स्टूडेंट्स ये सब के लिए है, चाहे वो स्क्वायर है चाहे सर्कल है चाहे टेक्स्ट लिखा हो। यहां तक क्लियर है, आसान सी बातें हो रही हैं, मुश्किल नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, बात यह है कि एडिट मेन्यू के अंदर आप बस ट्रांसफॉर्म में ये स्केल यहां से भी कर सकते हो, ये भी नाम से जाहिर है स्केल, जैसे ही आपने क्लिक किया कुछ नहीं हुआ, आपने करना खुद है स्केल, यहां से ये लो, उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, इधर से सारे कुछ होते हैं, इसलिए उसको मेन्यू की जरूरत बाद का तो मैं इसमें जाता ही नहीं, ना सिखाता हूं ना जरूरत पड़ती है। तो मौजूद है ऑप्शन, अगर आप इसको यूज करना चाहो कंट्रोल टी करके आप कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेन्यू की, आप सारे काम इधर से कर सकते हो, ये कर लो, ये स्ट्रेचिंग करनी है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल करनी है वर्टिकल कर लो, ये वर्टिकल हो रही है और ये हॉरिजॉन्टल हो रही है, ठीक है, ये तो आप वैसे भी काम कर सकते हो, इधर जाने की जरूरत ही खत्म हो गई। एडिट मेन्यू में ट्रांसफॉर्म में ये ऑप्शंस आपको अलाउ करती हैं स्केल करना, रोटेट करना, स्क्यू करना, क्या करना, स्क्यू करना।
ये है जी स्क्यू। स्क्यू पता क्या करता है, जब आप सेंटर पॉइंट पे आओगे ना, चाहे इधर आ जाओ सेंटर पॉइंट पे, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, बड़े मजे का टूल है। ये आपके ऑब्जेक्ट को टिल्ट कर देता है। क्या कर देता है? टिल्ट कर देता है। ये ऐसे पड़ा हुआ ना, ये ऐसे कर देगा, ऐसे है ऐसे कर देगा, वर्टिकल है ऐसे कर देगा, वर्टिकल है ऐसे कर देगा, ये टिल्ट करता है। और ये जब मैंने क्लिक कर दिया स्टूडेंट्स, ये हैंडल तब आता है। ये छोटा सा हैंडल दिख रहा है दरमियान में, डबल एरो, ये कब आया? जब आपने क्यू पे क्लिक किया। ये देखो, ये करता है। हॉरिजॉन्टल करना हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, वर्टिकल करना वर्टिकल कर दो यहां से। समझ रहे बात को? जहां यूज करना है आप इसको करके इसको प्लेसमेंट इसकी कर सकते हो। अगर आपको डिजाइन की डिमांड है इस तरह की, आप कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब है आपके पास आज की डेट में मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी सिखाई। अंडू कर देते हैं फिलहाल, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, दोबारा मैंने उसी फॉर्म में ले आया जैसे था। एक्शन मैंने करके दिखा दिया कि क्या करना है। आपने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उस लेयर को सिलेक्ट करना है, आपने एडिट मेन्यू में जाना है, एडिट मेन्यू में जाके ट्रांसफॉर्म करना है, और ट्रांसफॉर्म में जाके स्क्यू समझ आ गई, रोटेट की समझ आ गई, स्केल की समझ आ गई, रैप, वाप, ये वाप है। शॉर्टकट की होती है कन्वर्ट करने की। आप अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हो। आप अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू कर्व्स। कंट्रोल क्यू, कंट्रोल क्यू, ठीक है। कंट्रोल क्यू से आप अपने टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। और इसके ऊपर आप ऑप्शन, जिस ऑप्शन का नाम है वो आप अप्लाई कर सकते हो। आप कन्वर्ट टू शेप कर लेना, ठीक है। टेक्स्ट के ऊपर नहीं लगता वो, आप इसको शेप में पहले कन्वर्ट करना होगा। याद रखना, अगर आपको कैनवस के ऊपर कभी वाप की ऑप्शन यूज करनी हो, रेगुलर शेप पे तो हो जाती है, लेकिन टेक्स्ट के ऊपर नहीं होती। टेक्स्ट को आपने पहले सिलेक्ट करना है, लेयर को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने जाना है टाइप में, और इसको क्या कर देना है, कन्वर्ट टू शेप। शेप के ऊपर ये चलती है, ठीक है। अब शेप को आपने यहां से अगर गौर करो, ये पहले तो लेयर को सिलेक्ट कर लेना। अब आपका ये टेक्स्ट नहीं रहा, मजे की बात है, पहले ये टेक्स्ट था, अब ये टेक्स्ट नहीं रहा। कैसे पता चला? यहां से, ये देखो, ये चेक कीजिएगा। पहले यहाँ पे जो मैंने रोटेट लिखा हुआ था, यहाँ पे बड़ा सा टी नजर आ रहा था। टी क्या इंडिकेट कर रहा था? ये लेयर टेक्स्ट लेयर है। अब ये टेक्स्ट लेयर नहीं रही। हालांकि दूसरा जो मैंने ऊपर वो मिरर करवाया है, वो टी के साथ वाजे है। ये भी था, ये भी टी के साथ वाजे थी लेयर, लेकिन जैसे आपने कन्वर्ट टू शेप किया, ये अब टेक्स्ट से शेप में कन्वर्ट हो गया। और शेप में कन्वर्ट हो गया तो इस पे वाप ऑप्शन एक्टिवेट हो गई, और वो होने से क्या कर सकते हो, हैंडल्स आ जाएंगे और शेप दे सकते हो। ये देखो, बाद का तो आपको ये शेप बनानी पड़ जाती है, तो आपको डिजाइन की डिमांड होती है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में जाके आपने वाप पे जैसे क्लिक करोगे, हैंडल्स आ जाएंगे। और हैंडल्स आपके सेंटर में दो हैंडल्स होते हैं। ये वाला सेगमेंट इस कर्व को कंट्रोल करने के लिए जो लेफ्ट पे है, और राइट वाली कर्व को कंट्रोल करने के लिए ये हैंडल मौजूद है। ये लो, ये देख रहे हो आपकी वो टेक्स्ट जो है वो एक शेप में कन्वर्ट होगी। वाप ने आपको फैसिलिटेट किया, हैंडल्स दे दिया, उन हैंडल्स की मदद से आप इसको शेप अप कर सकते हो जैसे ही आप करना चाहो। तो ये एक अच्छी चीज है, और वो आपको फैसिलिटी है कैनवस के ऊपर, फोटोशॉप ये आपको प्रोवाइड करता है। और वैसे तो नॉर्मली कोई रेगुलर शेप हो उस पर तो वाप चल जाता है, लेकिन टेक्स्ट को कन्वर्ट करना पड़ता है इफ यू वांट टू अप्लाई विच सेटिंग्स, वो आपकी ऑप्शन, वो आपकी ऑप्शन एक्टिवेट तब होती है जब वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू शेप। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था, और बताना इसलिए जरूरी था कि बाद का स्टूडेंट कहते हैं कि सर वो आपकी ऑप्शन हमारे टेक्स्ट के ऊपर नहीं अप्लाई हो रही, तो उसको कैसे हम करेंगे? तो उसके लिए आपको कन्वर्ट टू शेप पहले करना पड़ता है, और उसके बाद फिर आप इसको अपनी मर्जी से वो आपके ऑप्शन को यूज करते हुए ये सारा एक्शन कर सकते हो। और उसके लिए ट्रांसफॉर्म के अंदर ये है जी, वो आपकी ऑप्शन, ठीक है जी। अच्छा,
मजे की बात है, आप सिर्फ वाप ही नहीं कर सकते, आप इसको पर्सपेक्टिव इफेक्ट्स भी दे सकते हो, डिस्टॉर्ट भी कर सकते हो। ये भी देख लो पर्सपेक्टिव और डिस्टॉर्ट में फर्क क्या है। एक काम करते हैं, इसको अंडू कर देता हूं। ये टेक्स्ट था जो कर्व में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है, कन्वर्ट टू कर्व कर दिया था। अब अगर आप चाहो, अगर आप चाहो, आप एडिट मेन्यू में जाके फ्री ट्रांसफॉर्म, सॉरी ट्रांसफॉर्म के अंदर डिस्टॉर्ट भी कर सकते हो। पहले पर्सपेक्टिव करते हैं, ये पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स क्या होता है, ये होता है, ये देख रहे हो। पर्सपेक्टिव मतलब आप फ्रॉम क्लोज टू फार उसको जो है पर्सपेक्टिवली उसको देखना चाह रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा, फ्रॉम क्लोज टू फार इफेक्ट्स, ये देख रहे हो। ये रोड साइड के ऊपर आप खड़े हो तो आप वो एक रोड के ऊपर जैसे आप बिग ऑब्जेक्ट और जैसे जैसे डिस्टेंस के ऊपर जाते हैं फार के ऊपर ऑब्जेक्ट की जो उसकी व्यू है वो थोड़ा सा शॉर्ट या छोटा नजर आता है। तो ये देखो, कभी आपने अपने टेक्स्ट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, देन द सुटेबल ऑप्शन इज पर्सपेक्टिव। मतलब ये ऑप्शन है, ये मौजूद है फोटोशॉप में, बाकी टूल्स में तो होती है, इलिस्ट्रेटर में है, कॉरल में है, लेकिन फोटोशॉप में अगर करना हो यू हैव टू कन्वर्ट। अगर आपने अप्लाई करना है वैसे ही ऑप्शन आपकी डीएक्टिवेट होती है। अगर आप सादा टेक्स्ट लिखो ना, ये अगर मैं आप यहाँ पे हेडिंग लिखता हूँ लाइक दिस ना, ट्रेनिंग्स, ये मैंने हेडिंग लिख दी, इसके ऊपर अगर आप चाहो मुझे यहाँ पे पर्सपेक्टिव इफेक्ट्स लगाने हैं, आप नहीं लगा सकते जब तक इसको कन्वर्ट नहीं कर देते किसमें, इनटू शेप। तो ये जरूरी है, आपने ये टेक्स्ट लिख दिया, जो साइज वाइज करना है कर दिया, करने के बाद अगर आपने अपनी इसको आपने फ्रेम में फिट करना है या अपने हेडिंग में टाइटल में कहीं लगाना है और पर्सपेक्टिव या डिस्टॉर्ट लगाना है या वार्प करना है, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन के इफेक्ट्स होते हैं, मौजूद हैं, लेकिन ये एक्टिवेटर नहीं होते। ये ऑप्शन आपकी तब तक नहीं चलती, प्लस ये भी नहीं चलता, ये बाकी सब चलेगा, स्केल रोटेट स्क्यू ये सब चलेगा, रोटेट वगैरह, लेकिन ना तो वाप ऑप्शन अवेलेबल है, बल्कि ये इसको कर ही उसने डीएक्टिवेट किया हुआ है। इसको एक्टिवेट करने का तरीका ये है कि आप इसके अपनी लेयर को सिलेक्ट करो जिसपे आपने वो ट्रेनिंग का टेक्स्ट लिखा, लिखने के बाद आपने टाइप में जाना है, क्योंकि टाइप से रेलेवेंट बात हो रही है, टाइप में जाना है और टाइप में जाके कन्वर्ट टू शेप पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी कि आप अगर चाहो इस टेक्स्ट को, कंटेंट अपना जो भी लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन की जा सकती है पर्सपेक्टिव के साथ। ऐसे हैंडल्स अवेलेबल हो जाएंगे, माउस अवेलेबल हो जाएगा, और यहां पे जाके आपने इसको जैसे वर्जन दिखाना चाहो, फ्रॉम फार टू डिस्टेंस करना चाहो या डिस्टेंस टू फार करना चाहो, जैसे आप दिखाना चाहो आप दिखा सकते हो। देखो शेप के ऊपर करना मसला नहीं है, लेकिन टेक्स्ट को पहले शेप में कन्वर्ट करना जरूरी है। इस तरह के इफेक्ट्स आप यहाँ पे दे के अपने टेक्स्ट को यहाँ पे दिखा सकते हो। ये जी पर्सपेक्टिव। और अगर आप अंडू करके इसको डिस्टॉर्ट करना चाहो, डिस्टॉर्ट भी है। डिस्टॉर्ट एक्शन थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या है, पहले तो अपनी लेयर को सिलेक्ट कर लेना जहां पे ट्रेनिंग लिखा है या जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, सेकंड कन्वर्ट टू कर्व हुआ हुआ है, ये इस चीज को मेक श्योर कर लेना। उसके बाद एडिट मेन्यू में जाके ट्रांसफॉर्म में इस बार मैं ना तो वार्प कर रहा हूँ ना पर्सपेक्टिव कर रहा हूँ, बल्कि मैं करने डिस्टॉर्ट करने जा रहा हूँ। डिस्टॉर्ट पे क्लिक करते हैं, ये देखो अब आपको फ्री हैंड दे रहा है, आप जो भी इसकी डिस्टॉर्शन वैल्यू दे सकते हो, किसी भी हैंडल को पकड़ के आप जो इसकी वैल्यू सेट करना चाह रहे हो, जैसे सेट करना, लिटाना चाह रहे हो इसको यहाँ पे, ये लो आपने इस तरह के इफेक्ट देने हैं। ये डिस्टॉर्शन डिस्टॉर्ट कर देता है टेक्स्ट को। एक्चुअली जो वैल्यूज हैं जो टेक्स्ट की, उसको या टेक्स्ट है या कोई शेप है, ये टेक्स्ट के ऊपर इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको जरा थोड़ी सी समझ आ रही होगी। ये शेप के भी मैं कर सकता था, कोई रेक्टेंगल, कोई सर्कल, कोई पॉलीगॉन, कोई स्टार, एनीथिंग। तो डिस्टॉर्शन हो, पर्सपेक्टिव हो, या आपका वाप हो, ये आपका टेक्स्ट के ऊपर भी हो सकता है अगर आप करना चाहो तो। जहां तक रेगुलर शेप्स के ऊपर करना है वो तो मसला ही कोई नहीं है, वो आप रेगुलर शेप बनाओ और रेगुलर शेप बनाने के बाद जो प्रॉपर्टी सेट करनी है कर दो। फिल इज ये ब्लैक फिल है और वाइट इसका स्ट्रोक है, अगर इसके ऊपर करना चाहो तो ये कर सकते हो, इसमें आपको शेप में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये शेप ही है। यहाँ पे पर्सपेक्टिव अगर करना चाहो पर्सपेक्टिव कर लो, ये लो
यहाँ भी ऑपरेशन में आगे फंस जाता है। लाइफ स्टेज इनटू रेगुलर, वो आपको ये असल में प्रोसेसिंग ये कर रहा है और आप इन्फॉर्म ये कर रहा है कि जनाब ये एक रेक्टेंगल था इस सेक्शन से पहले, अब वो रेक्टेंगल नहीं रहा। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी ऑपोजिट साइड बराबर होती है। क्या इसमें ऑपोजिट साइड बराबर लग रही है आपको? है ही नहीं, रेक्टेंगल तो रहा ही नहीं। तो वही आपको इन्फॉर्म कर रहा है बार बार, और मुझे भी तंग कर रहा है। तो ये मैंने आपको एक सिंपल सा एक स्टेप बताया जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, आप अपनी शेप्स को या टेक्स्ट को वार्प के थ्रू, पर्सपेक्टिव के थ्रू, तीसरी कौन सी है अभी जो करवाई है, डिस्टॉर्ट है, स्क्यू है, रोटेट है, स्केल है, ये सारी ऑप्शन के साथ बड़े अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। समझ आइए? तो ये आपने इसको इस तरह कर लीजिएगा, और इसके साथ ही ये हमारा टूल का ये पार्ट कंप्लीट हुआ। इसको अगर आपने नीचे रखना है, इसको मूव करके आप नीचे भी लेके आ सकते हो। डिस्टॉर्शन जो आपने करनी है कर दी है, अब इसको पकड़ के ड्रैग करके डाउन कर दो। फिर मेरा थोड़ा सिस्टम थोड़ा सा रिस्पॉन्स इसका स्लो हो रहा है, तो कोई बात नहीं। अब हम अगले लैब की तरफ चलते हैं। अगली लैब में स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करना है? अगली लैब में ये वो करना है जो मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन में एक और चीज सिखाने लगा हूं। ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने अभी सीखी है, जिसमें वार्प, स्क्यू, रोटेट और ये अपना पर्सपेक्टिव और डिस्टॉर्ट और ये सारी चीजें सीख ली हैं। आज आपको रोटेट के हवाले से एक इंपॉर्टेंट चीज, जो आप ये डिजाइन बने में इस तरह के मिलते जुलते अगर आपको एक्शन रिक्वायर्ड है, वो भी किए जा सकते हैं यूजिंग फोटोशॉप। ये देखो, और फोटोशॉप की प्रॉपर्टीज में जाके इसको लैंडस्केप में ले जाते हैं। ये लैंडस्केप हो गया। बाकी रूलर शूलर ऑन है, ये सारी प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी बार में कैनवस से रेलेवेंट ये नजर आ रही है। और ये रूलर्स यहाँ से आप अपनी मर्जी से ऑन ऑफ करना है, ग्रिड्स को ऑन करना है। अगर आप चाहिए ग्रिड्स तो ले आओ, ठीक है, नहीं चाहिए ऑफ कर दो। रूलर तो ऑन रखना है आपने कम से कम। अच्छा, ये देखिएगा, ये एक शेप बनाई मैंने, राउंड सी शेप। अच्छा, इस शेप को आप अराउंड न्यू सेंटर पॉइंट इसको रोटेट करना चाह रहे हो। अब वो कैसे, ये देखिएगा, ये सेंटर पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, ये रेफरेंस पॉइंट है ये वाला। इसको आपने ड्रैग करके नई लोकेशन के ऊपर ले आओ, शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ लाना, शिफ्ट के बगैर लाओगे हो सकता है इधर चला जाए, हो सकता है इधर चला जाए। शिफ्ट से बिल्कुल स्ट्रेट आता है पॉइंट। अंडू कर देते हैं, दोबारा से देखो। आपने जो ऑब्जेक्ट बनाना है, जो भी बनाना है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, एनीथिंग, या बनाओ। एलिप्स बनानी है, सर्कल बनाना है, आपकी मर्जी है। जो कलर वलर देना है वो आप दे दो, कलर भी देना है जो दे दो, ये दो, फिलिंग शिलिंग जो भी देनी दे दो। अब आपने अगला काम क्या करना है, इसके जो रेफरेंस पॉइंट है, अगर आपको ना दिख रहा हो स्टूडेंट्स, कल मैंने बताया था, आपने यहां पर जाके ऑन कर लेना। अब बाल बाल वो सेंटर पॉइंट जो गोल सा टारगेट निशान नजर आ रहा है ना सेंटर में, वो नजर नहीं आ रहा होता है, तो आप लोगों ने वो यहां पे जाके ऑन कर देना है। काम किया था टूल्स में, बाल बाल नहीं आपको रेफरेंस पॉइंट ये ऑफ होने की वजह से नजर नहीं आता। व्हेन यूजिंग ट्रांसफॉर्म शो रेफरेंस पॉइंट, इसको काइंडली ऑन कर दीजिएगा। ये बाज़ या यकीनन ऑफ होगा आपका भी सिस्टम में, इसको ऑन कर देना। वरना पता क्या होता है, स्टूडेंट कहते हैं सर जब मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूं ये वाला साइन नहीं आता सेंटर पॉइंट का, ये रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। ये रेफरेंस पॉइंट तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक शो नहीं करवाओगे। शो आप प्रेफरेंसेस में जाके इसको करवा देना, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट को आपने ड्रैग आउट करके वहां ले जाओ जिसके अराउंड इसको रोटेट करना चाह रहे हो। मजे की बात है, इसको उठा के यहां पे भी रख सकते हो। जरूरी नहीं कि आपने किसी दूसरी जगह पे लेके जाना, इसको कॉर्नर पे ले आओ। रोटेट करूं, ये लो, कितने एंगल पे करना है, शिफ्ट के साथ करोगे तो एक स्पेसिफिक एंगल की तरफ जाएगा। शिफ्ट के साथ कितनी कितनी डिग्री, 15, अब कितना 30, अब कितना 45, अब कितना 60, 15-15 डिग्री। अगर आप स्टूडेंट 15-15 डिग्री पे करोगे शिफ्ट के साथ होगा। अगर शिफ्ट छोड़ दोगे, अब आप अपनी मर्जी से जो भी एंगल देना है दे दो, 10 दे दो, 15 दे दो, 12 दे दो, 13 दे दो, जो भी देना है। अच्छा, अगर मैं 12 दे दूं, बस एक चीज का ख्याल रखना कि आप कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हो, राउंड द क्लॉक कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हो।
कितना जाविया होता है टोटल, 0 से लेके पूरा जाविया कंप्लीट होता है कितने पे, 360। तो आपने जो एंगल देना है ऐसा एंगल देना जो 360 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, 12 पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं, 13 13 डिवाइड करता है पूरा पूरा, नहीं, 14 नो, 15 नो, 16 360 को नो, 17 18, आई थिंक 18 कर देगा, 18 पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। अच्छा 360 डिवाइडेड बाई 80 क्या होता है, 18 सॉरी 18 20 ऑलमोस्ट 20 एलिमेंट्स प्रोड्यूस करेगा सेंटर पॉइंट के राउंड। जितनी आप डिवाइड करने के बाद वैल्यू निकालोगे उतने सेंटर पॉइंट के अराउंड वो प्रोड्यूस कर देगा। तो इसलिए मतलब है एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट, 360 आपने जेन में रखना है। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक सर्कल बड़ा सा बना लेता हूँ ये वाला, और एक मैं सिंगल लाइन लगा देता हूँ ये वाली, या चले रेक्टेंगल ही बना लेते हैं, छोड़ो लाइन क्या लगाना, ये रेक्टेंगल बना देते हैं, या लाइन लगानी है लाइन भी लगा सकते हैं, ये लो लाइन लगा देते इसके सरफेस के ऊपर ये लाइन, अगर लाइन सीधी ना लग रही हो शिफ्ट प्रेस कर दिया करो। ठीक है, अब ये लाइन जो लगी है आप इस सर्कल के सेंटर के हिसाब से इसको बिल्कुल ऊपर लेके आना चाह रहे हो। हमने अलाइन करना सीखा था, ट्रांसफॉर्म अलाइन करना सीखा था कि नहीं? जब दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, ये देख रहे हो ऊपर क्या आ गया, आपने इस ऑब्जेक्ट को जो कि लाइन है और ये एक सर्कल है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बेशुमार तरीके हैं, मूव टूल से ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये सिलेक्शन हो गई, वो देखो दोनों की सिलेक्शन हो गई। या आप दूसरा तरीका ये है, इधर क्लिक कर दो एक और दूसरे को शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, दोनों दोनों सिलेक्ट हो गए। कंफर्म करना है कंट्रोल टी करके कर दो, हैंडल नजर आ रहे हैं इसके बाद दोनों सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अगला काम आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना है, दोनों को जब सिलेक्ट कर लो, नेक्स्ट ये ऊपर दिख रहा होगा आपको बड़ा मजे का पैनल, ये मैंने मेखा में करवा दिया था आपको, रेलेवेंट टू सिलेक्शन और रेलेवेंट टू कैनवस है। सिलेक्शन से रेलेवेंट क्या करे, इस लाइन को इस सर्कल के सेंटर में हॉरिजॉन्टली पुट कर दे, ये होता है यहां से। अभी आपको अगर गौर करो ये सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है इधर बैलेंस इसका ज्यादा है, सेंटर में नहीं है, अब सेंटर में आ गया। आई लाइन के नहीं आई सेंटर में, ये था ना कंट्रोल जेड कर देता हूं, ये देखो ये सिचुएशन थी। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, दोबारा से वो अंडू कर देते हैं, खत्म ही हो गया। अच्छा लाइन ही चली गई, चले शिफ्ट के साथ सर्कल बना लेना, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो ड्रॉ करना है इसके अराउंड रोटेट करवाना है, वो सिंबल बना लो, चाहे ट्राइंगल बना दो, चाहे पॉलीगॉन बना दो, चाहे रेक्टेंगल बना दो, चाहे लाइन बना दो। रेक्टेंगल बना दो, ये लो, इसको आप इस सरफेस के ऊपर रोटेट करना चाह रहे हो, कलर डिफरेंट कर लें ताकि आपको दिक्कत ना हो पहचान उसकी करने में। ठीक है, ये आपके पास दो सिंबल्स हो गए, इन दोनों सिंबल्स को आपने सिलेक्ट किया, करने के बाद इसको क्या किया आपने, ये क्या लिखा हुआ है, अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर्स, ये लो, हुआ कि नहीं हुआ, आराम से हो गया ना, बजाय आपको कोई कंफ्यूजन होती पता नहीं आया नहीं आया सेंटर में टेंशन, तो ये आपने कर दिया। अच्छा अगला काम आप लोगों ने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को जो कि रेक्टेंगल है सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है, इसके साथ इसका काम खत्म है, इसको सिलेक्ट करना है रेक्टेंगल को, और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी करके इसके हैंडल्स को देखना, हैंडल नजर आ रहे हैं, ये सेंटर पॉइंट भी नजर आ रहा होगा, ना नजर आ रहा हो तो उसका तरीका भी मैंने बता दिया कि ऑन कैसे करते हैं, प्रेफरेंसेस में जाके इस सेंटर पॉइंट को आपने ड्रैग करके, अगर शिफ्ट के साथ करोगे बिल्कुल स्ट्रेट आएगा नीचे की तरफ, और सेंटर में लेके आओ, किसके सेंटर में लेके आओ, सर्कल के सेंटर में लेके आना है या इसके अपने बॉटम पे लेके आना है, मर्जी आपकी। अगर आप इसके बॉटम पे रख दो यहाँ पे, चलें इसी को पकड़ते हैं, पहले इसी को देख लेते हैं, ये देखो कंट्रोल टी करो, इसका हैंडल आया, इसके हैंडल को आपने यहां से मूव,
सिलेक्ट कर लेना पहले ऑल्ट के साथ, ठीक है। ऑल्ट को प्रेस करके क्या यहीं पे रखना है या इसको इधर रख दूं, या इधर रख दूं, या ऊपर रख दूं कॉर्नर पे, या इधर रख दूं। वैसे बाय डिफॉल्ट कहां पे होता है ये, सेंटर में होता है, चाहे वो लाइन हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे सर्कल हो। इस वक्त ये रेक्टेंगल है, इस पॉइंट को ऑल्ट के साथ आपने मूव करके नई लोकेशन पे ले जाना है और ये छोड़ देना है, ऑल्ट को छोड़ देना है। अब सेंटर पॉइंट आपका एक्चुअल पोजीशन पे नहीं रहा, एक नई लोकेशन पे आपने ले आए हो। इसको अब करते हैं रोटेट, यहां से चले जाओ और शिफ्ट प्रेस करके रोटेट करना शुरू करो 15 डिग्री। 15 डिग्री भी छोड़ दो, शेप को भी छोड़ दो और टिक कर दो। अगला काम आपने क्या करना है, एडिट मेन्यू में यहां पे ट्रांसफॉर्म में एक ऑप्शन थी, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी प्रेस करना है आपने। शिफ्ट कंट्रोल अकेला नहीं, वो अगेन कर देगा रिपीट। ऑल्ट करेगा, आपको पता है ऑल्ट मैंने आपको सिखाया था, ऑल्ट का क्या मकसद था, जब ऑल्ट के साथ ड्रैग करके आप निकालते थे ऑब्जेक्ट को, कॉपी निकलती थी ना उसकी, कल भी किया हमने ऑल्ट के साथ। तो आपने क्या करना है, प्रेस शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल तीनों प्रेस करनी है, सुपर कीज बोलते हैं तीनों, अगर प्रेस करो सुपर टी ट्रांसफॉर्म। अब आपने डिजाइन इतना रखना है, पूरा कंप्लीट करना है, वो आपकी मर्जी है। ये लीजिए, ये जो मैंने अभी आपको इसके अपने रेफरेंस पॉइंट को इसी के कॉर्नर के ऊपर पुट करके करवाया है, क्या ये सर्कल के ऊपर नहीं हो सकता था उसके राउंड? ये काम उसके ऊपर भी तो हो सकता था, जो मैंने नहीं किया वो भी कर सकते हो। ये देखो, इनको सिलेक्ट कर लो, इसको ग्रुप कर लिया करो। ये देखो सिलेक्शन देखो, ये जितने भी आपने ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस किए ना, ये देखो ये सारे मैंने सिलेक्ट कर लिए। सर्कल को, इलिप्स को मैंने छोड़ दिया, ये नहीं सिलेक्ट ब्लैक वाला, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। इनका क्या करना चाहिए मुझे, स्टूडेंट्स कल बताया था क्या करना चाहिए इसका। एक डिजाइन कंप्लीट हुआ है, इसका क्या कर लो, ग्रुप बना लो, बेहतर हो जाएगा, वरना ढूंढते फिरोगे। क्लिक कर दो, ये ग्रुप बन गया। ये देख रहे हो ऊपर ग्रुप बन गया, मैसअप नहीं होगा, संभालना मुश्किल हो आपके लिए हो जाएगा अगर ये नहीं कराओगे। आपको ग्रुप वाइज, ये देखो ये ग्रुप है, ये ग्रुप में आ गया सारा कुछ, सिलेक्ट करके ग्रुप कर देना। अच्छा अब जरा आ जाओ पहले वाले डिजाइन पे, इलिप्स है ये, इसके ऊपर आपने इसके अराउंड ट्राइंगल्स लगानी है। बना लेते हैं, अभी अभी डिजाइन बना लेते हैं। ये लो, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। ये देखो, शिफ्ट के साथ करोगे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी, शिफ्ट के साथ इक्विलेटरल ट्राइंगल समझते हो, जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो, उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। अब आपकी मर्जी है, इसका कलर अगर आपको ये पसंद नहीं है, कलर को ब्लैक के बजाय कुछ और कर लो, जैसे मैं कर देता हूं, चलें रेड कर देते हैं। लेकिन सर्कल, सॉरी एक काम मुझसे गलती ही हुई है, मैंने शिफ्ट प्रेस कर दिया, शिफ्ट से उसी लेयर का हिस्सा बन गया। याद है शिफ्ट कल मैंने सिखाया था आपको कंबाइन करने के लिए, कंबाइन लेयर की शॉर्टकट की होती है। अंडू करता हूँ, एक गड़बड़ हुई मुझे, एक काम करते हैं, उसका एक तरीका क्या है, एक नई लेयर खुद से बना लो, पहले से बना लो एक लेयर, वरना इसी के अंदर कंबाइन हो जाएगा। मैंने तो इसका हिस्सा थोड़ी बनाना है, अलग से एक ऑब्जेक्ट बनाना है, एक नई लेयर पे बनाना है। ये लो, ये प्लस, स्टूडेंट्स प्लस न्यू लेयर, इस न्यू लेयर को क्लिक करके अब ट्राइंगल बनाओ शिफ्ट के साथ। अगर आपने इसी पे रहते हुए शिफ्ट प्रेस कर दिया तो इसी लेयर का हिस्सा बन जाएगा वो कंबाइन लेयर। याद होगा कल ही हमने इसकी प्रैक्टिस की थी, जो कि ये ऑप्शन है, ये वाली, ये ये कल मैंने बताया आपको कंबाइन लेयर। ये ना करने बैठ जाना, बेहतर है अगर आपको एक्शन करना है इस तरह का, नई लेयर खुद से बनाओ। और शिफ्ट इसलिए प्रेस करनी मेरी मजबूरी थी कि एक ट्राइंगल बनाना चाह रहा था इक्विलेटरल, अगर शिफ्ट नहीं प्रेस करूंगा तो मसला नहीं था मेरा। ये लो, अभी इक्विलेटरल तो नहीं ना है, ना ये इक्विलेटरल है, ठीक है ना, ये इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसी ट्राइंगल होती है, जिसकी तीनों साइड से बराबर हो। मजबूरी थी शिफ्ट प्रेस करना, शिफ्ट अगर प्रेस करना मजबूरी है तो लेयर नहीं बना लो पहले, वरना उसी लेयर के अंदर कंबाइन हो जाएगा, जो कि नहीं करना मैंने। शिफ्ट, ये लो ट्राइंगल बनाई।
अब ये इसी लेयर पे, और उसका नाम भी इत्तेफाक से उसने खुद ही चेंज कर दिया, ट्राइंगल 1 रख दिया, और इसका कलर वलर देना है अब दे दो, वरना तो वो इकट्ठे हो गए थे ना, उन दोनों का कलर एक जैसा हो गया, तो वो तो मैं करना नहीं था क्योंकि एक ही लेयर के कंपोनेंट्स थे। अच्छा, अब इसको इसके साथ आपने क्या करना है, अलाइन। ठीक है, अगर आप समझते हो कि मुझसे सही अलाइन नहीं हो रहा, तो इधर आ गया या इधर आ गया, आपको मुश्किल हो रही है, दिक्कत हो रही है, इसका सेंटर निकालने ही मुश्किल हो रहा है, यहाँ रखना है, ठीक है मैंने यहाँ रख दिया जहाँ रखना है इस जगह पे, लेकिन पता नहीं है सेंटर है इसका कि नहीं है। इसको मेक श्योर करने के लिए आप इन दोनों को सिलेक्ट करो और अलाइनमेंट में ये जाके सेंटर कर दो, हो गया, अब कंफर्म है सेंटर भी है, इसके बिल्कुल सीधे में है सेंटर में। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ट्राइंगल को क्लिक करना है और ट्राइंगल का रेफरेंस पॉइंट को कंट्रोल टी से वाजे तौर पे सामने लेके आना है, और जब ये आ गया है, अब आपने इस पॉइंट को जो कि सेंटर है, इस ट्राइंगल का सेंटर है, ट्राइंगल के सेंटर को मूव करना है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल। उसके लिए क्या प्रेस करना है आपने, इसको ड्रैग करने से पहले क्या प्रेस करना है? सेंटर पॉइंट को मूव करना है लोकेशन पे, क्या प्रेस करना है? ऑल्ट, ऑल्ट प्रेस करना है, और अगर सीधा लेके आना शिफ्ट भी साथ में कर दो, सीध में आएगा, बिल्कुल सीध में। और सेंटर पॉइंट बेहतर है कि अगर आप गाइडलाइन लगा लेते, अभी मैं रफली कर रहा हूं, मुझे नहीं पता सेंटर है कि नहीं है, सेंटर लग रहा है सर्कल का? हाँ, नहीं लग रहा, किधर करूं? अब हो गया तकरीबन। देखो, इसका बेहतर सोल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स, आप गाइडलाइन लगा लिया करो सर्कल के सेंटर में, ऐसे करके और ऐसे करके लगा लिया करो, ताकि आपको पता तो हो ना कि सेंटर है कि नहीं है। ठीक है, चले, अब अप्रॉक्सीमेटली सेंटर है, अगर नहीं होगा सेंटर तो याद रखना ये जो पाथ के ऊपर ऐसे से रोटेट होगा ना, हो सकता है कोई ऊपर नीचे हो जाए, अगर सेंटर एग्जैक्टली नहीं निकला हो तो बेहतर है गाइडलाइन से सेंटर मालूम कर लो उसका, और सेंटर में इसको लेके आने के बाद अगला स्टेप क्या करना है स्टूडेंट्स, हैंडल रोटेशन वाला। अगर जंप आपने फिक्स रखनी है तो क्या प्रेस करो, क्या प्रेस करो, जंप फिक्स करनी है तो शिफ्ट। कितनी कितनी की जंप होती है डिग्रीज में, कंस्ट्रेंट वैल्यू क्या होती है, इक्वली 15 डिग्रीज की, कर दो शिफ्ट, ये 15 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री कर रहे हैं, माउस बटन छोड़ दो और शिफ्ट भी छोड़ दो। इसके बाद एक काम जरूर करना स्टूडेंट, मुझे पता क्या कहते हैं, सर आप रोटेट कर रहे थे आपका तो वो हो गया, शिफ्ट कंट्रोल आपने सर की भी बिल्कुल सही हमने प्रेस की, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी, कौन सी प्रेस करनी है, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, रिपीट करने के लिए। लेकिन इसमें एक चीज की एहतियात ये करनी है कि जब आपने उसको रिलोकेट किया सेंटर से पॉइंट, सॉरी मूव करके, ऊपर वो टिक नजर आ रहा है, वो इसको जरूर आपने प्रेस करना, वरना लोग इसको प्रेस करते नहीं और शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी शुरू कर देते हैं, नहीं होता, टिक करके इसको कमिट कर देना, ये कमिट के लिए होता है, कमिट कर दो, यस कर दो, मतलब ये लो, ये आप कर देना। उसके बाद आपने क्या प्रेस करना है, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी। सेंटर सही नहीं निकला इसी वजह से, चले कोई बात नहीं। तो इसका मतलब है कुछ भी आपने ड्रॉ करना हो उस सरफेस के ऊपर, जरूरी नहीं कि सर्कल हो, कुछ ना भी हो तो आप किसी को भी सेंटर कर दो, उसके राउंड वो उसको रोटेट करके उसको दिखा देगा। ठीक है, और मिसाल के तौर पे आपने यहां पे एक लेटर लिखा, लेटर लिखा, और फॉन्ट जरा छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा फॉन्ट है ये लो, लेटर लिखा मैंने एस, ठीक है, एस मैंने लेटर लिखा, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद कलर इसका बहुत लाइट सा है, ब्लू कर देते हैं, चलो ये लो। अब मुझे बताओ, क्या ये लेटर एस जो है इसको मैं ब्लू की बजाय येलो ही कर लेते हैं, तो ब्लैक के ऊपर है ना, या उसका कलर चेंज कर दो, या इसका कलर चेंज कर दो, किसी का तो करना पड़ेगा, तो चलें हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसका कलर, सॉरी ये इजाफी लेयर आ गई है, कोई टेंशन नहीं, इसको सिलेक्ट करके यहां से डिलीट कर दो, और एस लेटर को क्लिक करके सिलेक्ट कर लो, ये एक्स्ट्रा है, डिलीट। लेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एस को आपने क्लिक किया और ट्रांसफॉर्मेशन करनी है या मूव करना है, कंट्रोल टी कर लिया करो।
अगर आपको मजीद इसको बड़ा करना है, बड़ा भी कर सकते हो। इसको मूव करना है आपने, लो जी, कहाँ रखूं मैं, इसके अंदर पॉपुलेट करना चाह रहा हूँ। लिखिए, उससे पहले इसका कलर सेट कर लेते हैं। कलर सेट करने का तरीका, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके ये कलर है ऊपर, व्हाइट कर दूं, व्हाइट में हम मुनासिब है, ब्लैक के ऊपर व्हाइट अच्छा लगेगा। ये येलो कर दो, ये कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी व्हाइट दिखेगा नहीं इसलिए क्योंकि बैकग्राउंड भी व्हाइट है। इसको जरा लेके आते हैं ब्लैक के ऊपर, ठीक है। अब ये सेंटर है कि नहीं है हॉरिजॉन्टली, वो कर लो कंफर्म, वो तो हो ही जाएगा ना, वो तो हमें पता है। इसको भी सिलेक्ट करेंगे और एस को भी सिलेक्ट करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके सेंटर कर लो। ये इलिप्स मैंने, ये देखो नीचे ये इलिप्स सिलेक्ट किया, और एस को मैं इधर जाके कंट्रोल के साथ क्लिक कर दूंगा। दोनों सिलेक्ट हैं इस वक्त, एस भी और नीचे इलिप्स भी, दिख रहा है लेयर में, ये भी सिलेक्ट है और ऊपर कंट्रोल के साथ मैंने किया है। शिफ्ट के साथ ना कर दीजिएगा वरना दरमियान वाली लेयर्स भी सिलेक्ट हो जाएंगी। सिर्फ मुझे दो ही सिलेक्ट करने थे। इसको मैंने क्या करना है, अलाइन, यहां से सेंटर, मेरा ख्याल में सेंटर भी है, हॉरिजॉन्टल हो गया। थोड़ा सा था फर्क, वो मैंने कर दिया, ठीक है। अब आपने अगला काम क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके हैंडल्स को विजिबल करो। वो खत्म हो गया, सर्कल को छोड़ दो, एस को सिलेक्ट करो, नंबर 2, एस को सिलेक्ट करके क्या करना है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल लेके आओ। कैसे आएंगे, कंट्रोल टी से। अगला काम क्या करना है, इसका सेंटर पॉइंट को, रेफरेंस पॉइंट को, सेंटर पॉइंट को सर्कल के सेंटर पॉइंट में ले जाओ। ले जाते हैं, लेके जाने का सही तरीका क्या है, ऑल्ट शिफ्ट डाउन। लेकिन सेंटर एग्जैक्टली है कि नहीं है इसमें मुझे डाउट है, ठीक है, चलें कोई बात नहीं। पहले मैंने आउटसाइड इसको रोटेट करवाया था ट्राइंगल को, अब मैं इनसाइड सर्कल के रोटेट करवा रहा हूं एस को। इनसाइड भी कर सकते थे ट्राइंगल को, टेंशन नहीं। ले जी, अगला काम आपको मैंने जैसे बताया है, इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। आपने एस के ऊपर जाना है ऐसे, ठीक है, रोटेशन हैंडल आ जाएगा। और इसके साथ अगर आप जंप फिक्स करना चाह रहे हो तो शिफ्ट के साथ कीजिएगा, 15 डिग्री या 30 डिग्री, 30 डिग्री छोड़ दो, ये छोड़ दिया, शिफ्ट भी छोड़ दिया। टिक करना जरूरी है, ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया, टिक करना जरूरी है। और टिक करने के बाद अगला एक्शन क्या करना है स्टूडेंट्स, कौन सी की, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट, ये वो देखो उधर लेयर्स भी बन रही हैं। ठीक है, इसका मतलब आप इजीली कुछ इस तरह का आप डिजाइन बनाना चाह रहे हो, आप बना सकते हो, ठीक है। ये सेंटर में आया, और सेंटर में आके अगर मैंने सर्कल ड्रॉ करना है एस के बिल्कुल नीचे नीचे, ऑल्ट शिफ्ट के साथ, सॉरी, इसको आपने ऐसे ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करते ही आपने ऑल्ट अगर प्रेस कर दोगे इसको सेंटर में ले आएगा, ये देखो। और ये सर्कल नहीं बन रहा, शिफ्ट प्रेस कर दो, ये लो। अगर सेंटर होगा तो ये लो, छोड़ दो, ये लो छोड़ दी, कलर कर दो, कलर कर दें, ये लो। इस तरह का कभी भी डिजाइन अगर आपको बनाना पड़ जाए, इजीली आप इसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस करके अच्छी अच्छी चीजें बनाई जा सकती हैं। इसमें मजीद काम हो सकता है, करते जाओ। हैं, क्या किया, कॉपी करनी है, जो हमने करना है, हाँ कॉपी करनी है, कॉपी बना लेते हैं, जितनी मर्जी कॉपी बनाओ, और कॉपी भी बनाते हैं। ये देखो एक और काम करते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, चलो ये बनाते हैं। एक सिंपल सी मैंने एक इलिप्स बनाई, और इलिप्स का कलर कर देते हैं, चलो ठीक है। और इसको मैं रोटेट करने लगा हूं अराउंड विच, अपने ही सेंटर के अराउंड, अपने ही सेंटर के अराउंड, कंट्रोल टी। और सेंटर में चेंज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं यही सेंटर रखो,
और 15-15 डिग्री के ऊपर इसको रोटेट कर दो। ये लो, ये लो, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी। पूरा भी रोटेशन पूरी भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। डिजाइन आपको चाहिए इतना, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये इस तरह आप बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे आप इन शेप्स को यूज करते हुए और शिफ्ट कंट्रोल टी को यूज करते हुए और सेंटर पॉइंट के अराउंड आप उसको और रोटेट करते हुए आप डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइन अपने कंप्लीट कर सकते हो। सिर्फ एक चीज बुरी लग रही है, वो ट्राइंगल की प्लेसमेंट मुझसे सही नहीं हुई। वो सिर्फ एक ही रीजन है, सेंटर सही नहीं रखा हमने। ट्रायंगल का जो सेंटर उठा के जब हमने इसके सर्कल के सेंटर पे रखा, वो सही नहीं हमने टारगेट किया उसको। इस वजह से छोटी सी भी अगर आपसे गड़बड़ होती है स्टूडेंट्स, रिजल्ट बड़ा बुरा आता है। एक्यूरेसी, परफेक्शन जितनी अच्छी होगी उतना डिजाइन आपका ज्यादा बेहतरीन बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह की जो मसले होते हैं ना, क्लाइंट को अच्छे नहीं लगते। जिसके लिए डिजाइन करोगे वो कह रहा है यार बहुत अच्छा, ये क्या किया है, अच्छा तो बहुत है, ये क्या किया है। अगर ये अच्छा होता तो मेरे ख्याल में एक अच्छा आपको रिजल्ट मिलता और पैसे भी पूरे दे देता। वरना तो वो खींचेगा नहीं यार, अगले हफ्ते आना, यार अच्छा नहीं बना, दोबारा बनाओ। वो तो आपको दे रहे ना अमाउंट उसकी, जो आप बना रहे हो डिजाइन, अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो ठीक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। वो सही कर रहा है आपके साथ फिर, है वो सही कर रहा है आपके साथ। एक एक क्लाइंट करेगा, दूसरी दफा आप अच्छा बना के जाओगे। वरना तो रूटीन बन गई तो आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर अपना नाम खराब ही कर रहे हो ना फिर, सीधी सी बात है। ठीक है, तो जनाब ये हमारा एक छोटा सा काम जो मैंने आज आपको, अब मुझे बताओ ये जो बना है इसमें से कोई चीज बनानी मुश्किल है क्या? ये टेक्स्ट है, रोटेट, टेक्स्ट को रोटेट करवाया है। ये शेप्स हैं, दो शेप्स को अलग अलग रोटेट करवाया है। अगर आप कहो मुझे ये सब शेप्स चाहिए इस तरह की, कहाँ मिलेंगी? आपको इंटरनेट से भी मिल जाएंगी। वैसे मैं आपको एक तरीका बताऊं, फोटोशॉप में आपको काफी सारी शेप्स देता है। मिसाल के तौर पे वो कहाँ देता है, ये देखो, टी टूल सेलेक्ट करना है, ये टाइप में भी आपको मिलती हैं शेप्स। क्लिक कर दो यहाँ पे, क्लिक कर दिया मैंने, ये लॉरसम का टेम्पलेट टेक्स्ट आ गया। आपने एक काम करना है, यहाँ जाना है टाइप में, और टाइप में ये ग्लिप्स, ये ग्लिप्स पैनल है, इसको ऑन कर लेना। पैनल में ग्लिप्स पैनल, यहाँ भी आपको बड़े अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। ये देखो, ये आपके पास पैनल आ गया। ये टाइप में मौजूद होता है। वैसे तो ये इमेजेस बेशुमार जगह से आप उठा सकते हो, मिल जाएंगे, यहाँ भी मौजूद है। वो कैसे? इसमें एक बड़ा फेमस फॉन्ट है वेबडिंग्स, विंगडिंग्स, वेबडिंग्स, उसमें इस तरह के इमेजेस पड़े होंगे, वो यहाँ से लोड कर लिया करो। ये इमेजेस, ये यहाँ पे आपको फॉन्ट्स मिलेंगे। फॉन्ट्स में आपने किस फॉन्ट में जाना है? इस तरह के आमतौर पे इमेजेस आपको मिलती हैं। पॉपुलर एक लिस्ट है, लाइब्रेरी है, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो। और इत्तेफाक से उसका नाम क्या है? डब्ल्यू की लिस्ट में ये क्या लिखा हुआ है? वेबडिंग्स। क्लिक करो जरा, ये देख रहे हो? काफी सारी शेप्स बनी बनाई। इनमें से जो आपको रिक्वायर्ड है आप उसको लोड कर लो। जैसे मुझे ये कैट चाहिए या मुझे ये प्लेन चाहिए, जस्ट आपने इस पे डबल क्लिक करना है। जो जो चाहिए, डॉग चाहिए, डबल क्लिक करना है। पहले प्लेन चाहिए, डबल क्लिक करना है। जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे लोड कर लो। और लोड करते ही ये देखो आ गया कि नहीं आ गया इधर। इसको मूव टूल के साथ क्लिक करके जहां पे आपने रखना है इसको रख सकते हैं। और अगर आपने इसको यहां रखना है, इसके ऊपर लेके आना है, डिजाइन के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना है, कर लो। कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, शिफ्ट ऑल्ट, बिग साइज लाइक दिस। कलर अच्छा नहीं लग रहा, कलर चेंज कर लो। जिस तरह एक फॉन्ट टेक्स्ट का कलर चेंज होता है, इसका भी कलर वैसे ही चेंज होता है। ये टेक्स्ट ही असल में, टाइप उसकी वेबडिंग्स में है। ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हो। कैसे? जस्ट टिक करो,
ये आपके पास है प्लेन, ये यहाँ से आप प्रोड्यूस करोगे। जो भी आपने लेके आना है, ग्लोब चाहिए आपको, कुछ और चाहिए, आप इसी तरह इसको यहाँ पे लेके आ सकते हो। और ये अगर मैं आप यहाँ पे रख के इसको रोटेट करना चाहूँ, क्या नहीं कर सकता? जैसा एस को किया है तो प्लेन को भी तो कर सकता था। ठीक है। बाकी ये कलर आप इसका वो टाइप टूल में जाना तो कलर विजिबल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ये देखो टाइप टूल के अंडर ही आ रहा है ना ये प्लेन, ये विजिबल हो गया ना। टी पे क्लिक करोगे तो आएगा ऊपर, यहां से कलर चेंज कर देना जो भी करना है। ये लो, ये लो, जो मुनासिब समझो। साइज करना है, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्मेशन। रोटेट करना है, रोटेट भी कर सकते हो, ये लो। साइज करना है, शिफ्ट ऑल्ट के साथ सेंट्रली मैनेज कर सकते हो। ये लो। ये तो अब आपका दिमाग है ना, जैसे भी इस्तेमाल कर लो, किस तरह उसको डिजाइन के अंदर उसका हिस्सा बनाना है। ठीक है। तो बताने का मकसद है, ये ग्लिप्स होते हैं, ये टाइप टूल में मौजूद होते हैं। यहां से आप इसको उसी तरह इस्तेमाल करना है जिस तरह एक आम टेक्स्ट होता है। टाइप टूल लिस्ट है इमेजेस की अच्छी अच्छी, वहां से भी आप लेके आ सकते हो। वैसे तो ये शेप्स भी हैं मौजूद आपके पास, मजे मजे की। ये शेप्स भी तो थी, ये कस्टम शेप्स। यहां से भी तो आप शेप्स को इंसर्ट कर सकते हो। ये शेप्स हैं, ये देख रहे हो, वाइल्ड एनिमल्स की शेप। जो चाहिए ले आओ। ये लो कैमल, ये लो कैमल। शिफ्ट ऑल्ट, ये है कैमल। और कैमल को मूव करके आप जहां रखना चाहो आप रख सकते हो। कलर वलर देना वो तो आप सिंपल उसी तरह करोगे जैसा एक शेप का कलर देते हैं। यू हैव टू गो विद दिस टूल, क्योंकि यहां से आपने प्रोड्यूस किया तो यहीं पे इसकी प्रॉपर्टी सेट करने के लिए जाओगे। सबसे पहले आपने उसको लेयर को सिलेक्ट करना, नंबर 2 आपने उसके टूल को सिलेक्ट करना है, नंबर 3 यहां से इसकी प्रॉपर्टी सेट होगी जो भी देना चाहे। समझ बात? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अब आपने आज जो टूल्स एक्सप्लोर किए मेरे साथ, एक तो मैंने आपको यहाँ पे जो टूल्स हैं हमने आज जो सीखे हैं, क्या सीखा है जी आज आपने? जी खान साहब, क्या क्या सीखा है आज? फ्री ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन से रेलिवेंट आपने काफ़ी एक्शन जो उसमें रिक्वायर्ड थे हमें, वो हमने सारे के सारे यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्मेशन ये वो हमने कर लिया। ठीक है। फिर इस तरह का कोई आपने डिज़ाइन क्रिएट करना हो इस तरह का जिसमें सेंट्रिक पॉइंट के अराउंड आपने अपनी शेप्स को डेवलप करना हो, तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए ये फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। और अब एक और काम जो मैं आखिरी 5-7 मिनट में करवाऊंगा, एक टूल मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ। सिंपल सा एक टूल है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एक वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, वेबसाइट का लेआउट बना रहे हो, उसमें आपने ये लोगो लगाना है, प्लस उस लेआउट के अंदर आपने इंट्रोड्यूस करवाने कुछ फ्रेम्स। ये फ्रेम्स होते हैं, ये लोड करते हैं अपने फ्रेम के इनसाइड इमेजेस को। आप अगर लोड करना चाहो आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे इस एक्शन को कंप्लीट करने से पहले मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ, इसी डिजाइन को कंटिन्यू करते हैं। और इसमें ये यहां से लेके सारी शेप जो इस डिजाइन के अंदर इन्वॉल्व हैं उनको सबको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ, ग्रुप करके इसका नाम दे देता हूँ लोगो। ग्रुप किया, इसका नाम दे, ये चेक कर लेते हैं, यही है। ये सिर्फ सर्कल्स हैं इसके अंदर, बाकी की तरह है भाई, ये यस है। ठीक है, इनको भी उठा के उधर रख देते हैं, ग्रुप का हिस्सा बना लो ना। अब ये थोड़ी आधी चीज कहीं रखी आधी चीज कहीं रखी बिखरी पड़ी है, उससे रेलेवेंट कंपोनेंट है उस ग्रुप में डालो। अगर आपसे मिस भी हो जाए तो टेंशन नहीं लेनी, आप इन सब एलिमेंट्स को, ये एस है ना सारे जो रोटेट हो रहे थे, इन सारे एस को भी सिलेक्ट कर लिया और इसको भी उठा के किस ग्रुप में रख दो, इस ग्रुप में रखना है, बिल्कुल इस ग्रुप में रखना है। कैसे? ड्रैग करके इस ग्रुप के अंदर जाकर रिलीज कर दो।
सारे एस चले गए उधर, चेक कर लो, ऑन ऑफ करके देख लेते हैं। अब और क्या चाहिए, ट्राइंगल्स हैं और एक बिग सर्कल है, वो भी ग्रुप में रखना चाहिए था। ये तो नहीं है कहीं, यही है, ट्राइंगल सारी पकड़ो। वैसे तो ये मुझे तरीके से कर लेना चाहिए, चले कोई बात नहीं, हम भी इंसान हैं। सिलेक्ट करके इसको क्या करो, ड्रैग करके उस ग्रुप का हिस्सा बना दो। दो अलग अलग ग्रुप है ना, एक में कुछ डिजाइन है, एक में कुछ डिजाइन है, ये देखो। ठीक है, पूरा ये है ग्रुप, और दूसरा ग्रुप कौन सा है, ठीक है, दो अलग अलग ग्रुप बन गए ना, दो अलग अलग कंटेनर बन गए, दोनों के अंदर अपने अपने रिस्पेक्टिव वैल्यूज यहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन है वो किधर गए, वो एस किधर गए, वो बाकी चीजें किधर गई, कैमल किधर गया, प्लेन किधर गया। इस ग्रुप के अंदर पोजीशन ऑर्डर गड़बड़ हो गया, क्योंकि मैंने उसको बाद में एलिमेंट्स डाले, वो ऊपर आ गए। वो प्लेन किधर गया, वो सर्कल जो सेंटर में ऐसे ब्लू वाले बनाए थे वो किधर गए, क्योंकि इन ऑब्जेक्ट को मैंने बाद में उसके अंदर प्लेस किया, तो उसका ऑर्डर चेंज हो गया। वो ऊपर आ गए ऑब्जेक्ट, वो पीछे चले गए। इसको जरा देख लेते हैं। तो इस तरह की अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो आपने घबराना नहीं, हो जाएगा ठीक, कोई इसमें इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। असल में हुआ क्या, ये सर्कल जो है ये वाला, ये ऊपर आ गया है, ये बाकी एस से नीचे पड़े हुए। स्टैकिंग ऑर्डर में इंपॉर्टेंट होता है ऑर्डर। अगर आप सर्कल को मैं वक्ती तौर पे ऑफ करूं, बाकी चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी, ये देखो। ऑर्डर उसका गड़बड़ हो गया ना। अब इसका तरीका क्या है सही करने का, इसको उठा के नीचे ले आओ, ऐसे। जितनों को कर दिया उतना आ गए, ये लो। अब समझ आ रही है हो क्या रहा है। ग्रुप में चूंकि इसको मैंने बाद में उस ग्रुप का हिस्सा बनाया, तो गड़बड़ तो होनी थी ना फिर। ऑर्डर से चेंज कर दिया तो ठीक कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं, ये लो। अब मेरे ख्याल में आपका वो पूरा रिजल्ट सही हो गया है। पॉइंट की समझ आई मैंने क्या किया है, ऑर्डर चेंज किया है। और वो मेरी ही एक गलती की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि इनको मुझे पहले ग्रुप में रखना चाहिए था, जो बाद में बने हैं उनको बाद में रखना चाहिए था। क्योंकि अगर आपने जो पहले बने हैं उनको बाद में अगर आपने उसके अंदर रखा, तो वो ऑर्डर ऊपर आ जाएगा उसका, ठीक है, और वो सारा आपका वहीं से गड़बड़ स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अभी जो मैं आखिरी 5-4 मिनट है हमारे पास, तो क्योंकि हमारा कल एक और लेक्चर होगा, तो उसके बाद अगले वीक में ऑलमोस्ट हमारी फिनिशिंग की तरफ जाएंगे। ये देखो, ये काम करते हैं, ये ग्रुप के आपके ऑब्जेक्ट हैं सारे, और ये एक ग्रुप के ऑब्जेक्ट हैं, इसको वक्ती तौर पे मैं, जी हाँ, तो आप सर्कल बनाओ ही ना, आओ, किसने कहा सर्कल बनाओ। सर्कल तो मैंने दिखाने के लिए बनाया था कि उसके अराउंड आपने रोटेट करवाया, ना बनाओ सर्कल, सर्कल को जरूरी तो नहीं है सर्कल ही बनाना है। आप वैसे भी, ये देखो, देखो स्टूडेंट्स, आप ना बात को इस तरह समझ लो कि आप, मैं सिंपल लिखता हूं टेक्स्ट, ये देखो, ये लिखता हूं टेक्स्ट, ROTAT, ये टेक्स्ट लिखा, और इसका कलर चूंकि व्हाइट किया हुआ है, इसको तो पहले ठीक कर लो, ब्लैक कर देता हूं, या कोई भी कलर दे दो अदर देन, ये लो। ये देखो, जरूरी तो नहीं है ना कि आपने किसी सेंटर पॉइंट को ही रखना है, कोई सर्कल ही बनाना है, आप किसी को भी बना लो। आप कंट्रोल T करो, ठीक है, इस सेंटर पॉइंट को ऑल्ट के साथ मूव करके कहीं भी रख लो, यहां रख लो, यहां रख लो। अब आप इसको शिफ्ट के साथ रोटेट करवाना, सॉरी, यहां आ जाओ, और शिफ्ट के साथ रोटेट करवा लो, छोड़ दो, टिक कर दो, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट T कर दो। अब वो जो सेंटर पॉइंट है, उसके जो आपने सेंटर पॉइंट को मूव करके एक नई लोकेशन पे लेके गए हो, उसके मुताबिक वो रोटेट कर रहा है, ये लो। सर्कल किसने कहा था बनाने को, सर्कल की तो बात ही नहीं हुई थी, सर्कल तो मैं जस्ट आपको दिखा रहा था कि
उस पॉइंट के राउंड, ठीक है, वो मूव करता है, रोटेट होता है, ठीक है, ये है। अच्छा जी, अब आखिरी बात कि ये आपने एक पेज रेडी किया जिसमें आपने लोगों को यहाँ पे मूव करके यहाँ लगा दिया, और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है मूवमेंट में तो बेहतर है स्टूडेंट्स इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे आप इसका यहाँ पे ग्रुप बना दो। वो ग्रुप कुछ और है, वो लेयर्स का ग्रुप है, ठीक है। यहां से जाके ये ग्रुप वही है जो इधर से बनाते हो, वो वहां से भी बना सकते हो। अच्छा जी, आज मैं आपको जाने से पहले आखिरी जो काम कम से कम इस हवाले से करवाना चाह रहा हूँ, फ्रेम क्या होता है। देख रहे होगे कप ऑफ टी का एक आपने जो प्लेस होल्डर वैल्यू बतानी है, राउंड शेप में सर्कल बनाना है, उस सर्कल के अंदर अगर आप चाहो इमेज अपनी फोटो लगाना चाहो लगा दो। यही हो रहा है ना, ये कप ऑफ टी है, एक फ्रेम बनाओ, उस फ्रेम में अपनी इमेज को ड्रैग करके उसके अंदर फेंक दो, ड्रॉप कर दो, बस इतनी सी बात है इसकी। ये फ्रेम में लोड कर देता है उसको। फ्रेम जितने भी बनाने हैं, जैसे भी बनाने हैं, आप बना सकते हो। मिसाल के तौर पे फ्रेम के अंदर इमेज को प्लेस करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। अच्छा, फ्रेम जो है ना दो तरह के होते हैं, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है ऐसे, एक राउंड शेप में होता है। कप ऑफ टी में हमें कौन सा सूट करता है, राउंड शेप। अगर आपने कोई मोबाइल स्क्रीन है और मोबाइल स्क्रीन के ऊपर अपनी फोटो लगानी है, मोबाइल आपके पास है, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक फ्रेम बना लो रेक्टेंगुलर। अब आपकी मर्जी है रेक्टेंगुलर फ्रेम चाहिए, कंटेनर जिसके अंदर इमेज रखा जाएगा, या वो आपको राउंड शेप में चाहिए। जैसा ही फ्रेम की दो टाइप्स होती हैं, ये राउंड होगा या वो रेक्टेंगल होगा, और उसके अंदर इमेज प्लेस करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। फाइल मेन्यू में फाइल एम्बेडेड की ऑप्शन होती है, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। और अगर आपके पास फोटोशॉप का लाइसेंस वर्जन है तो अच्छी लाइब्रेरीज भी फोटोज की आपको मिल सकती हैं। ये मैं आपको जल्दी से 2 मिनट में करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये आपका पेज है, और यहाँ पे आपका एक पेज का जो टाइटल है वो यहाँ पे रख देते हैं, माय स्टाफ। चलें टाइटल दे देते हैं। एक मैं पेज बनाना चाह रहा हूँ स्टाफ का, जिसमें मैं एक हिरारकी बनाना चाह रहा हूँ स्टाफ की, ठीक है। उस हिरारकी में मुझे यहाँ पे शो करना है कुछ, एक मैसेज शो करना है। ये मैसेज अगर आपने लिखना है तो मैसेज यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं, ये लो, ये मैसेज लिख दिया, ठीक है। इसमें मैसेज को आप मजीद पॉपुलेट करना चाह रहे हो, कंट्रोल इंसर्ट, सॉरी, कंट्रोल इंसर्ट और शिफ्ट इंसर्ट के साथ थोड़ा सा मैं इसके अंदर हैवी पॉपुलेट कर देता हूँ, तो कुछ और मजीद लिख देता हूँ, मतलब कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। कॉपी यहां से भी कर सकते हो, कॉपी, और यहां पे दोबारा से एक दफा पेस्ट, और फिर कंट्रोल वी भी कर सकते हो। ये कुछ टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, यहां पे मैं कुछ फोटोज को लोड करना चाह रहा हूं इस जगह पे। अब वो कंटेनर आपको बताना पड़ेगा, ये यहां से बनता है, फ्रेम जिसे बोलते हैं, ठीक है। क्रिएट्स प्लेस होल्डर फ्रेम्स फॉर इमेजेस। ये आप जाओगे जैसे ही, अच्छा इस पे क्लिक करोगे, दो तरह के फ्रेम्स होते हैं, मैंने आपको बोला था ना, एक सर्कल होता है और एक स्क्वायर या रेक्टेंगल होता है। आपकी मर्जी, आप कैसे फ्रेम्स बनाना चाह रहे हो। ये फ्रेम बना देते, एक फ्रेम बन गया, एक फ्रेम बना लेते हैं, और ये दो फ्रेम बन गए। अच्छा, जो फ्रेम बनते हैं इसको आप मूव टूल के साथ पोजीशन भी कर सकते हो, बाद में आगे पीछे करना पड़ जाए। यहाँ पे एक, यहाँ पे करना है, साइज वाइज करना है, आप यहाँ से इजीली साइज वाइज इसका कर सकते हैं। और मजे की बात देखो कि जब आपने फ्रेम्स इंसर्ट किए हैं, आपके थंबनेल में दो चीजें आ रही हैं। ये फ्रेम है, इसको क्लिक करोगे फ्रेम सिलेक्ट होगा, इसको क्लिक करोगे इमेज सिलेक्ट होगा। इमेज तो है नहीं इसमें, इमेज द्वारा लेके आते हैं। ये दोनों को अलग अलग समझ लेना है। एक थंबनेल जो व्हाइट वाला है ये फ्रेम का है, और जो लेफ्ट वाला है ये इमेज का है, ठीक है। इसे बोलते हैं फ्रेम थंबनेल। ये आपको दो नजर आएंगे, ठीक है। अब दोनों क्यों हैं अभी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इस फ्रेम के अंदर जो कि मैंने इस वक्त सिलेक्ट किया हुआ है, इसमें पिक्चर इंसर्ट करने के दो तरीके मैं आपको बता दूं। एक होता है फाइल, फाइल मेन्यू में प्लेस एम्बेडेड और प्लेस लिंक, दोनों में से एक यूज कर सकते हो। एडोबी का स्टॉक अवेलेबल है, वहां पे अगर इमेजेस पड़े हैं वहां से भी इंपोर्ट कर सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास अपनी क्लाउड के ऊपर पड़ा हुआ है, या आपके लैपटॉप पे पड़ा हुआ है, या आपके एक्सटर्नल डिस्क के ऊपर पड़ा हुआ है, प्लेस एम्बेड कर सकते हो। एम्बेड और लिंक में फर्क है।
लिंक में आप इसको तब यूज करते हो जब आपका ओरिजिनल इमेज अंडर कंस्ट्रक्शन हो, चेंजेस आ रही हैं, कभी आप कुछ कर रहे हो कभी कुछ कर रहे हो, तो इस इमेज को आप यहाँ पे फाइनलाइज अभी नहीं किया, वो लिंक कर देना। लिंक से ही होगा, ओरिजिनल फाइल जैसे चेंज होगी, जब कभी इस फाइल को ओपन किया जाएगा आपका अपडेट वर्जन यहाँ पे आ चुका होगा। क्या बोला मैंने? एक इमेज जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम हो रहा है, कुछ कभी कुछ करते हो कभी कुछ करते हो, अपना फोटो पुराना लगा दिया, आप वो बॉस कहता है यार नया तो फोटो लगाओ, आपने नया फोटो जैसे ही वहां पे रखोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ये होता है लिंक, लिंक रहेगा ओरिजिनल के साथ। चले अभी फिलहाल हम बैठ करते हैं, स्टाफ मेंबर का फोटो लगाते हैं। मिसाल के तौर पे चलें, ये स्टाफ है, लेडी, प्लेस करते हैं, ये इमेज आ गया इसके अंदर, ये देखो प्रोसेस कर रहा है और ये इमेज लोड कर दिया उस फ्रेम के अंदर जो कि राउंड शेप में है। इधर इधर भी लोड करना है। दूसरा तरीका भी देख लो, आपने इमेजेस में जाना है, ऐसे उस फोल्डर में चले जाओ जहां भी इमेजेस पड़े हैं आपके स्टाफ के या जिसके भी हैं, वहां पे चले जाओ और वहां से आप अपने उस पर्सन को जिसको यहाँ पे आप प्लेस करना चाह रहे हो उसको यहाँ से पिक करो और उसको ड्रॉप कर दो इसके फ्रेम के इनसाइड। ये दूसरा तरीका है। अच्छा अब आप गौर करो, दो चीजें नजर आ रही होंगी, साइड पे क्लिक करता हूं। एक में आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये पिक्चर है, और ये है फ्रेम। दोनों में फर्क क्या है? बाद औक़ात होता ही है स्टूडेंट्स कि इस फ्रेम का आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ती है, तो आपने फ्रेम पे क्लिक करना है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब साइज थोड़ा बड़ा छोटा करना पड़ता है, तो फ्रेम पे क्लिक करना। और अगर आपने इमेज का साइज बड़ा करना है तो आपने इमेज पे क्लिक करना। मैंने इमेज पे क्लिक किया, ये फोटो है इस लेडी का नीचे वाली, ठीक है, ये वाली। इसको मैंने थोड़ा सा पोजीशन में राइट पे करना है, सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा इधर करना है, या इसका साइज थोड़ा बड़ा करना है, मसला ही कोई नहीं। आपने इसको क्लिक करना है जहां इमेज वाला है, ठीक है, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, हैंडल्स आ जाएंगे, इसको आप मूव करके इधर उधर साइज बड़ा करना है, साइज बड़ा, सब कुछ हो जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन किसकी हो रही है? फ्रेम के अंदर इमेज की। और दूसरी चीज क्या होती है, इसको साइड पे क्लिक करता हूं या टिक कर दो। दूसरी चीज क्या होती है कि आपने इमेज का साइज बड़ा नहीं करना, आपने फ्रेम का साइज बड़ा या छोटा करना है। मिसाल के तौर पर ये फ्रेम मुझे लग रहा है थोड़ा बड़ा है, थोड़ा छोटा करना है, तो आपने अब किस पे क्लिक करना है? उसके फ्रेम पे, ठीक है, फ्रेम पे क्लिक करना है। अब जो मैं करूंगा वो फ्रेम छोटा बड़ा होगा, इमेज को कुछ नहीं कहेगा। शिफ्ट ऑल के साथ जैसे छोटा करते हैं, या चले शिफ्ट के साथ ही करते हैं, क्लिक कर दो। अब ये क्या छोटा हो रहा है? फ्रेम हो रहा है या इमेज हो रहा है? फ्रेम हो रहा है, ये फ्रेम है, ठीक है, और इमेज को आप अलग से मूव करके लेके आ सकते हो। ये देखो, ये इमेज है, ये फ्रेम है। बस एक चीज की एहतियात करना कि आपने वर्क जो करना है किस पे करना है, फ्रेम पे करना है या उसके अंदर मौजूद इमेज को करना है। ये क्लिकिंग पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेम पे करोगे फ्रेम से रेलेवेंट बात होगी, जब इमेज पे क्लिक करोगे तो इमेज से रेलेवेंट बात होगी। अगर हैंडल ना दिख रहे हो, कंट्रोल टी कर दिया। ये हैंडल अब किसके दिख रहे हैं? फ्रेम के या इमेज के? इमेज के। इमेज को क्लिक किया हुआ है, और ये देखो साइज छोटा कर दूं जैसे। अभी किसका साइज छोटा हो रहा है? इमेज का, फ्रेम का नहीं हो रहा कुछ भी, ठीक है। बाद का फ्रेम छोटा लग जाता है, बाद का बड़ा लग जाता है, बाद का वो सही नहीं दिखता, उसको ठीक करना होता है। तो फ्रेम को भी एडजस्ट करने के लिए हमारे पास कमांड होनी चाहिए, और इमेज को भी एडजस्ट करने के लिए हमारे पास कमांड होनी चाहिए। अगर आप समझ तो यार ये इमेज ऐसे थोड़ी सी गर्दन इसकी हुई है, स्ट्रेट कर देते हैं इसको। इमेज पे क्लिक करो, इमेज पे क्लिक करके कंट्रोल टी करो। अब ये जो होने लगा है वो इमेज होने लगा है, फ्रेम को कुछ नहीं कर रहा, फ्रेम वैसे ही पड़ा हुआ है, ये इमेज रोटेट हो रहा है, समझ रहे हो? इमेज के ऊपर काम हो रहा है, और काम कर लिया टिक कर दो। दिस इज ऑल अबाउट फ्रेम। तो फ्रेम क्या होता है? आप दो तरह के फ्रेम लगा सकते हो। एक रेक्टेंगल फ्रेम भी होता है, वो लगा के मैं इसको ऑफ करता हूँ क्लास को। ये रेक्टेंगल फ्रेम के लिए आपने जस्ट इस पर क्लिक करना, और अगर आपको चाहिए इमेज के ऊपर कुछ एक काम करता हूँ जाने से पहले, एक छोटा सा काम, इमेजेस में चलता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस मैंने रखे हुए हैं। कभी आपको अपने फ़ोटो के ऊपर आप जो है ग्लासेस पहने हुए मॉडल ने, उस ग्लासेस के ऊपर आप शो करवाना चाह रहे हो डिफरेंट इमेजेस, जैसे ये देख रहे हो, ये मॉडल है या ये कप ऑफ टी है,
मॉडल को लेते हैं, ये लो, यहाँ पे इसको मैं पुट करता हूँ, ये लो। अगर आप को चाह रहे हो इस मॉडल के इन ग्लासेस के फ्रेम में मैं इमेजेस को लोड कर दूँ, तो बेहतर है आप इसके ऊपर जो है वो फ्रेम बना लो ऐसे। ये लो, ये लो फ्रेम बन गया। इसका साइज वाइज कर दें सेट अकॉर्डिंग द फ्रेम, साइज इसका एडजस्ट कर दो, ठीक है, हो गया। अब आ जाओ जरा साथ वाले फ्रेम पे, इधर भी बना दो, ये लो, इसको भी जरा एडजस्ट कर लो, बाद में भी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। फ्रेम का साइज मैंने बोला ना सेट हो सकता है, इमेज भी सेट हो सकता है। आपने जो इमेज पुट करना है इनसाइड दिस वन, लाइक ये ले आते, कोई लैंडस्केप ले लेते, चले ये लेते, ये लेते। देख रहे हैं, थोड़ा सा फ्रेम एडजस्ट करना कर लो, फ्रेम भी हो जाएगा, पिक्चर भी हो जाएगी, दोनों हो जाएगी। साइज बड़ा छोटा करना है इमेज का या फ्रेम को एडजस्ट करना है, आपकी मर्जी है, ये यहाँ से आप इसको इजीली कर सकते हो। तो इस तरह का जब भी कभी एक्शन करना हो तो ये फ्रेम आपको काम आएगा। कोई वेबसाइट का लेआउट बनाना हो, कोई आपने इस तरह की एडजस्टमेंट करनी हो, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर फ्रेम। और इसको अब आप इंशाल्लाह ताला ज़रूर यूज़ करेंगे अगर आप फोटोशॉप में इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नईम, इंसानिया, ठीक है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। थैंक यू। हाँ जी, यहाँ मौजूद